We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल ही में हमने इजराइल ईरान के बीच युद्ध देखा और इस युद्ध में कोई और देश जो सबसे ज्यादा एक्टिव दिखा वो था अमेरिका। हालांकि लगभग 12 दिनों के लगातार युद्ध के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया और इस ऐलान में भी अमेरिका उतना ही एक्टिव नजर आया था। लेकिन अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से बमबारी की धमकी दे दी है। ये धमकी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के एक बयान के बाद आई। तो आखिर वो बयान क्या है जिससे पूरे ईरान पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है, वो जानने से पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती है। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। पिछले महीने अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों से ईरान के परमाणु प्रोग्राम को भारी नुकसान हुआ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमारे ठिकानों को गंभीर नुकसान हुआ है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन हमारी राष्ट्रीय गौरव की बात है, हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हमलों के कारण संवर्धन का काम अस्थायी रूप से रुका हुआ है, लेकिन ये साफ नहीं किया कि उनका संवर्धित यूरेनियम बचा है या फिर नहीं। इस बयान पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमारे हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अगर ईरान ने फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू किया तो हम दोबारा बम बरसाएंगे। अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जो मध्य पूर्व में बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ नागरिक ऊर्जा के लिए है, ना कि हथियार बनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने पहले चेतावनी दी थी कि ईरान कुछ हफ्तों में परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम जमा कर सकता है। पिछले महीने हुए हमलों में अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल भी किया था, जिससे ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे ठिकानों को निशाना बनाया गया था। हालांकि कुछ अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इन हमलों से ईरान का प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही रुका है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने भी अपने परमाणु प्रोग्राम को राष्ट्रीय उपलब्धि बताया है। ईरान ने अमेरिका के उस सुझाव को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया था कि वो यूरेनियम संवर्धन बंद करे और सऊदी अरब या UAE जैसे देशों से परमाणु ऊर्जा ले। अरागची ने साफ कहा, हमारा संवर्धन हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने संवर्धन जारी रखा तो अमेरिका और सख्त कदम उठाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान के पास अब संवर्धन की क्षमता बहुत कम बची है और वो चाहते हैं कि ईरान शांति की राह चुने। तो कहीं ना कहीं ये विवाद मध्य पूर्व में तनाव को और भी बढ़ा सकता है। अगर ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा और अमेरिका ने दोबारा हमले किए तो क्षेत्र में और अस्थिरता फैल सकती है। वहीं विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि ये ज्ञान और तकनीक पर आधारित है। फिलहाल के लिए दुनिया की नजरें इस बात पर है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी या फिर ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। इस खबर पर हमारी नजर है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।